बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज जो कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, कैसी तहरीर है जिसने मेरे दिल को छुआ है, और मुझे यकीन है कि जब आप भी ये सुनेंगे तो आपके दिल को भी छुएगी। कहते हैं कि औरत के मामले में खुदा से डरो, खास तौर पे वो औरत जो मजलूम हो, वो औरत जो दुख दर्द बर्दाश्त कर रही है, उसके मामले में खुदा से डरो। कभी कभी किसी का कहा हुआ कोई एक जुमला आपकी रूह तक को झंझोड़ के रख देता है। एक खामोश तबा बूढ़ा अपने घर की चारपाई पर बैठा था, सहन के बीचों बीच, और गली मोहल्ले के जितने भी नौजवान थे उसके गिरद जमा थे। ये नौजवान उसके पास शाम को आया करते थे, उस बैठक में बैठा करते थे, उससे बातचीत किया करते थे, उससे सवाल किया करते थे। उस दिन एक मनचले नौजवान ने उससे पूछा, बाबा जी, हमने सुना है कि आपने अपनी औरत को तलाक दे दी, और आपने उसको डर के मारे तलाक दी। वो बूढ़े शख्स कहते हैं, अल्लाह बख्शे उसे, वो बहुत ही अच्छी औरत थी। लेकिन वो नौजवान की इस बात पर नाराज ना हुए और उसे जवाब दिया, और उसे मुतमईन जवाब देने की कोशिश की। अब वो नौजवान जो है एक और, उसने जरा ऊंची आवाज में कहा कि बाबा जी, हमने तो सुना है कि आपने उसको तलाक डर के मारे दी। बाबा जी कहते हैं, थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहते कहता तो तू ठीक ही है, वो वाकई बहुत खतरनाक थी। हकीकतन मैंने उसे डर कर तलाक दी है। आखिर बाबा जी जिसको कहते हैं कि वो एक बड़ी अच्छी औरत थी, नेक औरत थी, और फिर कहते हैं कि मैंने उसे तलाक दी थी, लेकिन तलाक भी मैंने उसे डर कर दी थी। यहाँ पर नौजवान उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है, औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। तो यहाँ पर बाबा जी बड़े ही पुरसकून अंदाज में कहते हैं कि मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। अब जवान जो है वो बड़े हैरान होते हैं और हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। अब वो तो इसका मतलब जो लेते हैं तो कहते हैं, ऐसी औरतों को तो जहन्नुम में होना चाहिए, लाहौल वाला कुव्वता। आप जैसा शरीफ नस्ब आदमी और एक ऐसी औरत जिसकी रसाई पता नहीं कहाँ ऊपर तक थी। अब बूढ़े जो बाबा जी हैं वो अपनी कहानी सुनाते हैं। बूढ़े बाबा जी कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे तो जहन्नुम में होना चाहिए। कहते हैं, मैं ऐसे ही सोचता था कि उसे जहन्नुम में होना चाहिए। अब वो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं सरकार के यहाँ काम किया करता था, और मेरी तनख्वाह उस वक्त बहुत थोड़ी सी हुआ करती थी। लेकिन फिर थोड़ी सी तनख्वाह बेहतर हुई तो मेरी माँ ने चाहा कि मेरी शादी कर दी जाए। अब शादी करने के लिए उसने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू किया। तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक मूंगफली फरोश की बेटी को मेरे लिए पसंद किया। वो लड़की उन्हें बहुत पसंद आई थी, सलीकामंद थी, खूबसूरत थी, खामोश तबा थी। वो कहते हैं कि मुझे इस रिश्ते पर एतराज़ था कि भला एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी जो है वो कितनी एक अक्लमंद होगी, मेरे बच्चों की क्या परवरिश करेगी, क्या उन्हें पढ़ाएगी। क्योंकि गरीब की जो बेटी होती है उसको तो सिर्फ पेट की फिक्र रहती है, औलाद की तरबियत जो है वो उसकी जिम्मेदारी में नहीं होती। उसके अफलास, उसकी भूख, उसकी आंखों की रोशनी छीन लेती है। तो वो कहते हैं कि मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ को वो लड़की इतनी पसंद आई कि उसने बस उसके अलावा किसी का नाम सुनना पसंद ही नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त वो कहता है कि उसके बाप ने मुझसे कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत सीधी-सादी है, उसे दुनियादारी का कोई ख़ास पता नहीं। अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। कहते लेकिन वो है बड़े दिल वाली, और अपने साईं को वो हमेशा खुश रखेगी। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल वैसी थी जैसे मेरी माँ ने कहा, खूबसूरत भी थी, सलीकामंद भी थी, सुघड़ भी थी, ताबेदार भी थी। लेकिन वो कहता है कि मेरी बाहर दोस्तों में कुछ अच्छी सोबत नहीं थी। आहिस्ता-आहिस्ता मुलाज़मत के औकात में मैं खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक हमारी महफ़िलें चलती, और फिर मैं घर जाता। वो क्या खाती है, क्या पीती है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। किस हाल में रहती है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। जब तक मेरी माँ ज़िंदा थी तब तक तो उसको खाना-पीना मिल ही जाता था। मुझे जब ज़हन में आता था मैं कुछ डाल देता था राशन, कुछ दे देता था। लेकिन उसकी हालत का मुझे कोई पता नहीं होता था। एक रोज़ वो कहता है कि चूँकि मुझे बुरी आदतें पड़ गई थी, जुआ मैंने खेलना शुरू कर दिया था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। जब मैं जुआ खेल रहा था तो मैंने इस जुए में बहुत सारी रकम हारी। खूब देर से खेल कर आया, बार-बार खेलता रहा कि शायद जीत जाऊँगा, शायद हारी हुई रकम जो है मैं वापस ले लूँगा, जो आम तौर पे जवारियों के साथ होता है। लेकिन आखिरकार जब सब कुछ हार गया तो थका-हारा वो घर आया। जब वो घर आया तो ये जो खातून थी, जो उसके ब्याह में थी, उसके निकाह में थी, वो उसने बड़े प्यार से, मोहब्बत से, आराम से कहा कि आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है। हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया कीजिए ताकि रोज़-रोज़ बाज़ार से खरीदारी की सोबत मुझे ना उठानी पड़े। अब ये शख्स कहता है कि मैं तो पहले ही गुस्से में था, ऊपर से मुझे ये ख़्याल आया कि ये एक मूँगफली बेचने वाली की जो बेटी है, इसकी इतनी औकात कि ये मुझसे इतना मुतालबा करे। कहता है मुझे बड़ा तैश आया। मैंने तैश में आके उसको कहा कि हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए, अपनी औकात देखी है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने इसको खूब मारा।
बड़ी गालियाँ दी। ये नहीं सोचा कि आखिर उसे ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो चाहिए थी और उसका मुतालबा कुछ गलत तो ना था। वो कहता है कि वो जिस्मानी एतबार से काफ़ी कमज़ोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, शर्मिंदगी भी थी उसको, ज़िंदगी में पहली बार उसकी पिटाई हुई थी। तो वो कहता है कि वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो इसकी कोई परवाह ना थी। फिर वो कहता है कि आखिरकार उसने घर में ही सीना परोना शुरू कर दिया। उसके हाथ का ये हुनर काम आया और उसकी रोटी का इंतज़ाम हो गया। वो कहता है कि मैं और भी बेपरवाह हो गया, ये सोचकर कि चलो अब वो तो खुद कर लेती है। एक रोज़ वो कहता है कि जब मैं घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक हमसाये ने रोका। उस हमसाये ने मुझे रोक कर कहा कि साहब, जब तुम घर नहीं होते ना, तो आपके घर से बातों की आवाज़ें आती हैं। अब उसने ढके छुपे लफ्ज़ में कह दिया कि बातों की आवाज़ें आती है। हमसाया भी जानता था कि ये साहब तो बाहर होते हैं, खातून घर में अकेली होती है। अब ये कहते हैं जब मैंने ये सुना तो मुझे तो बहुत सा गुस्सा आया। मेरी तो बर्दाश्त से बाहर था कि आखिर जब मैं घर पे नहीं हूँ तो ऐसा कौन है जिससे वो बातें करती है या कौन है जो मेरे घर आता है। वो कहते हैं कि दिन में जब अपने घर नहीं होता तो घर से बातों की आवाज़ें आती हैं और ये गैर शख्स जो है कौन है? अच्छा, अब उसने ये नहीं बताया कि किसी मर्द की आवाज़ है, क्या है, लेकिन बस बातों की आवाज़ है। गुस्सा कहता है कि मेरे सर पे सवार था, दिल करता था मैं उसको मार दूँ, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया और मैं अब मौके की तलाश में रहता था कि मुझे वो मौका मिले कि मैं उसको रंगे हाथों पकड़ूँ। अब उसके बाद वो कहता है कि मैंने अब ज़रा मौका ढूँढना शुरू कर दिया। एक रात वो कहता है कि पिछले पहर मेरी आँख खुल गई। मेरी आँख खुली भी किसी के बोलने की आवाज़ से। चाँदनी रात थी, मैं बाहर निकला, सहन में चारपाई पड़ी थी। हर शय जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी। वो कहता है मैंने सहन के बीचों बीच देखा, उस चारपाई पर मेरी बीवी बैठी थी। अब आवाज़ जब मैं ज़रा सा करीब दरवाजे के पास तक आया तो आवाज़ काफ़ी वाज़ेह थी और वो कह रही थी, साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है। वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूँगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़िम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी। जब तूने अपने नाइब के हाथ दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अज़ियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे, तेरा बनाया नाइब तो ख़ाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था उसे रोटी देता था? मुझसे भी पहले। वो कहते मैंने बाहर आकर देखा तो वो सहन के बीचों बीच चारपाई पर बैठी थी। वो खुद से बातें कर रही थी। वहाँ कोई भी नहीं था। वो कहता है कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। इस लम्हे मुझे वो कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी, आज मुझे समझ आया। वो तो बहुत ही बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो इफ्लास के होते हुए भी, भूख के होते हुए भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो कहते हैं कि जैसे ही दिन चढ़ा, मैंने सामान बांधा उसका और उसे लेकर उसके घर छोड़ आया। मेरे ससुर ने मुझसे तलाक की वजह पूछी तो मैंने डरते हुए कहा, ये बड़ी ही खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर न कर दे। हकीकत तो ये थी कि मैं उसके साथ इंसाफ ना कर सका। उसका बाप घर की दहलीज पर ही खड़ा था। जैसे ही वो कहता है कि मैं पलटने लगा तो उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती, वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। साईं से उसकी मुराद तो खुदा था और वो कहता है कि मैं खुद को समझा था। कहता है जब मैं घर वापस आया तो मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि रात उसने यही तो खुदा से मांगा था कि अब मुझे रोटी तू दे, तेरा नाइब तो खाइन निकला और आज नान नफके का इख्तियार उसने मुझसे छीन लिया। बूढ़ा शख्स कहता है कि आज उस दिन यानी कि नान नफके का इख्तियार उसके साईं ने मुझसे छीन लिया। ये कहते हुए उस बूढ़े की आंखों में आंसू थे और वो बेतहाशा रोया। कहता है कि उसका साईं बहुत बड़ा था, उसकी रसाई जिस तक थी वो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर भारी थी उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ कि कहीं वो मेरे हक में उसने कोई बदुआ ही ना कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। ये बूढ़ा शख्स उन नौजवानों को जब बता रहा था तो उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। मैं कोर चश्म से पहचान न सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। उसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था कि औरतों के मामले में खुदा से डरो। क्या खूबसूरत तहरीर है, औरतों के मामले में खुदा से डरो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।